अहमदाबाद विमान हादसे में हंसता खेलता पूरा परिवार खत्म हो गया। ये परिवार था बांसवाड़ा का रहने वाला डॉक्टर प्रतीक जोशी का परिवार। प्रतीक जोशी लंदन के एक मेडिकल संस्थान में डॉक्टर थे और अहमदाबाद की फ्लाइट से उनका पूरा परिवार गुजरात से लंदन के लिए रवाना हो रहा था। प्रतीक जोशी का पूरा परिवार लंदन शिफ्ट होने जा रहा था। उनकी पत्नी कोनी व्यास भी पेशे से डॉक्टर थी और उन्होंने पिछले महीने ही उदयपुर के अस्पताल से इस्तीफा दिया था। पूरा परिवार लंदन शिफ्ट हो रहा था। इसके लिए ये लोग अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट में सवार हुए, लेकिन अहमदाबाद से विमान ने उड़ान भरते ही इनका आखिरी सफर साबित हुआ। प्रतीक जोशी के 3 बच्चों की भी हादसे में मौत हो गई। लंदन की फ्लाइट में बैठकर परिवार ने अपनी आखिरी सेल्फी ली और इस सेल्फी के कुछ मिनटों बाद ही विमान क्रैश हो गया। 4 साल से मैं जॉब में था, आता जाता रहता था बच्चों को मिलने, वाइफ को मिलने। उसकी वाइफ उदयपुर पैसिफिक में जॉब करती थी, पैथोलॉजिस्ट थी। फिर उसके जब 4 साल पूरे हो गए, उसको एक्सटेंशन और मिल गया, तो उसने कहा मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ, इसलिए वो आया। वो हमेशा कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था। वो उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा हाँ आजा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत ही। एक ही दिन पहले आया था, 9 तारीख को आया था और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को लेने ही आया था। वो सामान वामान समेट के उसकी वाइफ ने उदयपुर में डिज़ाइन किया बेचारी ने कि बच्चे और पापा साथ में रहेंगे, ऐसे करके। बस फिर वो बेचारी ने 2 दिन पहले ही रिजाइन किया, मेरी बहू ने। उसके बाद हमने वहाँ डीएनए टेस्ट के लिए हुआ तो वो दिए, और हम बॉडी के वेट करने के लिए इतने सब वहाँ से बांसवाड़ा से आकर के बैठे हुए हैं और सब वेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से ये है कि हमें जल्दी से जल्दी बॉडी को जो भी पार्ट्स हैं तो दे सकती है, हैंड ओवर करे, और नहीं दे सकती, खत्म हो गया तो हम हमारे वापस चले जाएं, क्योंकि इतने सब ये परेशान हो रहे हैं। और ये एयर इंडिया की जो एयरलाइंस की जो कमी रही है ये कहीं न कहीं, तो इसकी एग्जैक्ट जांच करवा करके और उसके खिलाफ वो की, ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना वापस नहीं हो। ये था। और उससे बात हुई मेरी 1:32 पे लास्ट वीडियो कॉल आया था मेरे पास में बच्चे का कि अब हमारे रनवे पे चालू हो रहा है, तो मैं लास्ट बात कर लूँ ये करके। तो मैंने कहा अभी, और मम्मी को चेहरा बताओ। मैंने कहा वो ऑपरेशन थिएटर में है, डरबी जा करके बात कर लेना आराम से, अभी 8-10 घंटे में तुम पहुंच जाओगे, 10 घंटे में, उसके बाद तुम बात कर लेना, अभी जल्दी मत करो और आराम से तुम जाओ यहाँ। ये करके बात हुई। और उसके अहमदाबाद हादसे के बाद हर तरफ तबाही है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहां पे कई लोगों ने हादसे के दौरान अपनी आपबीती भी सुनाई है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को सन्न कर दिया। हादसे का जो वीडियो सामने आया है उससे किसी की भी रूह कांप जाएगी। हादसे में जहां पर प्लेन में सवार 241 लोगों की जान चली गई, तो वहीं जिस जगह पर प्लेन गिरा था वहां भी भारी जनहानि हुई है। प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस के ऊपर क्रैश हुआ था, जिसमें कई मेडिकल स्टूडेंट्स की भी जान चली गई। कई स्टूडेंट घायल हैं, जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन्हीं में से एक है श्रवण, जो अस्पताल के C7 वार्ड में भर्ती हैं। हादसे के वक्त छात्र मेस में खाना खा रहे थे, तभी अचानक से प्लेन बिल्डिंग में गिरा और उसके बाद तो चीख पुकार मच गई। श्रवण ने बताया कि हादसे के वक्त कैसा मंजर था। प्लेन क्रैश हुआ, उस टाइम में खाना खा रहा था, तो वहाँ जो दीवार थी वो टूट के लग गई। फिलहाल कहाँ लेकर जा रहे हैं? अभी तो वार्ड में। आप क्या कर रहे थे एग्जैक्टली? खाना खा रहे थे। इनका नाम रागिनी है, जो प्लेन के साथ में दुर्घटना होने पर मेस के अंदर ही मौजूद थी। रागिनी मेस में डॉक्टरों के लिए खाना बनाने का काम करती हैं। उन्होंने बताया कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर धमाका कैसे हो गया। बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें कई लोग तो मलबे में दब गए, वहीं कुछ लोग जान बचाने की जद्दोजहद करते रहे। रागिनी, क्या काम करती हैं आप? मैं डॉक्टरों का खाना बनाती हूँ। जी। और एग्जैक्टली क्या सुना था आपने? एग्जैक्टली क्या हुआ था उस वक्त? एकदम जोर से धमाका हुआ था। जी। और उसके बाद फिर कहाँ चोट लगी आपको? अभी फिलहाल क्या स्थिति है? मैं भाग के जा रही थी ना, मैं सीढ़ियों में से गिर गई। जी। इसलिए मुझे यहाँ पे लगा है। आपने उस वक्त क्या हुआ, बच्चों को देखा, वहाँ क्या परिस्थिति थी, कुछ देखा? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जी। जलन हो रहा था, श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी।
जी। अंदर कितने कितने लोग हैं? अब किधर से बहुत जगह नहीं पाए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अयोध्या के रहने वाले अक्षत जायसवाल भी बुरी तरह से घायल हो गए। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अक्षत बीजे मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और हादसे के बाद में अक्षत के परिजन अहमदाबाद गए थे। यहाँ पर इस समय उनके परिवार में कोई मौजूद नहीं है। हमारे साथ उनके पड़ोसी हैं, इनसे जानते हैं कि अक्षत कब गए थे और अक्षत का व्यवहार कैसा था। अक्षत अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें घायल हुए हैं। ये उसी मेस में थे जहाँ ये भोजन कर रहे थे, वहीं पर इनको चोट लगी है। ये कब से आप इनको जानते हैं? अक्षत को तो मैं बचपन से ही जानता हूँ, मेरा इनके घर आना जाना है, इन लोगों से मिलना जुलना था। अक्षत बहुत ही अच्छे और मेधावी छात्र थे। उनका पिछले साल MBBS में हुआ था और वो अहमदाबाद में पढ़ाई कर रहे थे और प्लेन दुर्घटना में प्लेन शायद जब गिरा है तो उसमें वो भी चोटिल हो गए हैं, उनके पैर में चोट लगी है। हादसे के दौरान पूरे इलाके में भगदड़ और दहशत का माहौल था। आसपास घरों में मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर धमाका कैसे हो गया। हादसे वाली जगह के पास रह रहे एक चश्मदीद ने अपनी आंखों देखी बात बताई। आपने क्या हुआ था? घर में बैठा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा, बाहर आया तो धुआं मालूम नहीं था, मेरे ट्रेन केस हुआ, ऐसा मालूम नहीं था। फिर यहाँ पे आए, फिर मालूम चला। यहाँ के क्या देखा आपने? यहाँ के केस हुआ है, बॉडी बहुत सारी पड़ी है। अहमदाबाद हादसे ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। हादसे में कईयों के अपने बिछड़ गए तो वहीं घायलों का इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।